एक सिंपल सी आवाज और दिमाग में कितने सारे टैब्स खुल जाते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, कोई सोशल मीडिया अपडेट। एक सेकंड में हमारा फोकस, हमारा शांति, सब कुछ छिन जाता है। कभी सोचा है कि हम हिस्ट्री की सबसे कन्वीनियंट जनरेशन है, सबसे आरामदायक। फ्रिज खोलो, खाना है। फोन उठाओ, दुनिया से जुड़ जाओ। एक ऐप क्लिक पर टैक्सी दरवाजे पे। हमारे दादा दादी ने, नानी ने ऐसी जिंदगी इमेजिन भी नहीं की होगी। लेकिन इस आराम का एक पैराडॉक्स है, एक अजीब सी उलझन। अगर सब कुछ इतना आसान है, तो हम इतने बेचैन क्यों हैं? इतने एंग्शियस, इतने स्ट्रेस्ड आउट क्यों हैं? ये 2025 है। हमने प्रोग्रेस तो कर लिया, पर उस प्रोग्रेस की कीमत क्या चुका रहे हैं हम? ये जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी है, ये एक ब्लेसिंग है या एक कर्स? हम जुड़े हुए हैं या बंधे हुए हैं? हर वक्त ऑनलाइन, हर वक्त अवेलेबल। हमारे दिमाग को एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं मिलता। सुबह आंख खुलती है फोन के साथ, और रात को आंख बंद होती है स्क्रीन की रोशनी के साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। पहले ऑफिस से घर आने का मतलब था काम खत्म। अब ऑफिस हमारे जेब में रहता है। ईमेल आते रहते हैं, ग्रुप चैट्स पर मैसेजेस आते रहते हैं। वो स्विच ऑफ बटन जैसे खो गया है। और इसका असर साफ दिखता है। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। एक रीसेंट सिग्ना 360 वेलबींग सर्वे में पता चला कि इंडिया में 89% लोग स्ट्रेस से परेशान हैं। 89%। ये ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा है। मतलब हमारे देश में 10 में से लगभग 9 लोग स्ट्रेस झेल रहे हैं। ये स्ट्रेस कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक हिडन कॉस्ट है हमारी मॉडर्न लाइफ का। ये हमारी नींद ले जाता है, हमारे रिलेशनशिप्स खराब करता है और हमारी हेल्थ पर सीधा असर डालता है। एक और चीज है, हमें लगता है कि हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई हैं। नेटफ्लिक्स पर क्या देखें, हजारों ऑप्शंस। ज़ोमैटो में क्या खाएं, लाखों ऑप्शंस। लेकिन इतनी सारी चॉइसेस भी एक तरह का प्रेशर बन जाती हैं। फैसला ना ले पाने का स्ट्रेस, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हमसे कुछ बेहतर छूट ना जाए। सोचिए, एक तरफ इतनी सुविधाएं, इतनी कन्वीनियंसेस, और दूसरी तरफ एंजाइटी और स्ट्रेस के इतने हाई लेवल्स। कैसी अजीब सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी ने हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के टूल्स दिए, पर शायद उसने कुछ नए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर दिए। तो सवाल ये उठता है, इसका सल्यूशन क्या है? क्या हमें टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए, फोन तोड़ देना चाहिए? प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर इस नए जमाने के स्ट्रेस का सल्यूशन बहुत बहुत पुराना हो? क्या हो अगर इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स का जवाब हमें एंशिएंट फिलॉसफीज में मिले, उन किताबों में, उन टीचिंग्स में जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, जब ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया। उन लोगों ने शांति, ट्रैंक्विलिटी, सुकून कैसे ढूंढा? उनके पास भी तो अपनी लाइफ के चैलेंजेस थे, अपने स्ट्रेस थे। उन्होंने अपने मन को कैसे शांत किया? हम अक्सर नए सॉल्यूशंस ढूंढने में लगे रहते हैं, नई ऐप, नया गैजेट, नया टेक्निक, पर शायद हमें आगे नहीं, पीछे देखने की जरूरत है, अपनी रूट्स की तरफ, उस टाइमलेस विजडम की तरफ जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं। क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब थोड़ा ठहरना और उस ज्ञान को समझना होता है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। अगली बार जब आपका फोन बज करे और आपका दिल तेजी से धड़कने लगे, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इस बेचैनी का इलाज आपके फोन में है या आपके अंदर?